क्योंकि ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें जो भी हम पढ़ेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे जरूर दिखेंगी चीजें। धैर्य डालिएगा। फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। अगर देखो ज्यादा नंबर में आए तो आपको ये वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? जी। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा? आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, या किस टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है वो। लिखिएगा, ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला। ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। फॉर द डबल कॉन्वेक्स लेंस। फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, स्टेट assumptions state assumption that are made state assumption that are made and convention of sign used। that are शोर आ रहा है क्या आपके पास? शोर no sir. आ रहा है? No sir. ये हॉस्टल में रहना, इसे समझ लीजिए कि आप ज्यादा इंडिपेंडेंट लोगों में रह रहे हो। रात को 4 बजे उठकर या लोग चीखने लगते हैं बिना किसी बात के, कोई सेंस नहीं होता फिर भी चीख रहे हैं। कोई एक पता नहीं मीम है क्या है, पूरा का पूरा हॉस्टल किसी एक लड़की का नाम लेगा, जोर जोर से चीखेंगे उसके ऊपर। किसी टीचर का नाम लेंगे, उसको बैठ करके बहुत देर तक सुनाते रहेंगे। तो भाई अलग ही लाइफ है। गाने बजाते हैं, एक तो अपने यहाँ रीजन है ना डिफरेंट डिफरेंट, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन के लोग आते हैं। वो होम थिएटर ले आते हैं, रात को बज रहा है 4 बजे बजा दिया कस के। कभी भी आपके दरवाजे का बॉम्ब फूट सकता है पढ़ाते हैं। पढ़ा रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो, पढ़ रहा हो इंसान, बॉम्ब लगा जाते हैं गेट के आड़ में। अलग ही लाइफ है, बहुत ही अलग। आपको रोज नया नाम मिलता है अपने दरवाजे पे। कभी कुछ कर जाते हैं, कभी कुछ कर जाते हैं, मतलब अलग ही वैरायटी के लोग रहते हैं हॉस्टल में। मैं इससे पहले कभी हॉस्टल नहीं रहा था, अब मैंने देखा है बड़ी खतरनाक लाइफ होती है। मजा आता है लेकिन जब आपको दिखे ना कि हजारियों की तादाद में लोग पागल हो गए एकदम से, चीख रहे हैं बिना किसी बात के। कोई इधर से चीख रहा है, कोई इधर से चीख रहा है, कोई इधर से चीख रहा है। तो बड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन फिर वो शुरू शुरू में लगता है ऑकवर्ड, उसके बाद मजा आने लगता है। एक बंदा है साउथ का, वो साउथ इंडियन में गाने गाता है, उसको समझ में आते हैं और किसी को समझ में नहीं आते। वो चीख चीख के माइक ले आता है, माइक पे गाता है गाने, छत पे चला जाएगा, वहां जाके चीखेगा। अलग ही वैरायटी है। तो हम टॉपिक पर आते हैं अपने नोट करके। हमें डेरिवेशन करना है, इसी क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे इसको। तो आप थोड़ी सी बातें लिखिएगा पहले इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे that are के बाद क्या रखेंगे? में। स्टेट assumption made that are made and convention of sign used। state the assumptions that are made
and sign convention that used। ठीक है। जी सर। तो आप इसका सोल्यूशन लिखिएगा, यहाँ से काट के नीचे सोल्यूशन कह लीजिए, आंसर कह लीजिए, लिखिएगा लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेटेड टू, लेंस मेकर फॉर्मूला इज रिलेटेड टू focal length of the lens, focal length of the lens to the refractive index, to the refractive index of the lens, to the refractive index of the lens, ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ब्रैकेट में मत लिखिएगा, मटेरियल लिखिएगा, लेंस मटेरियल, टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल and the convention of sign, according to, and the convention of the sign of the sign that radii of curvature, that radii of curvature of its two surface, radii of curvature of its two surface, radii of curvature of its two surface, लिख लिया। जी सर। देखिए ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब समझ लीजिए पहले क्या है। मेनली जो लेंस मेकर फॉर्मूला हम बना रहे हैं ना, ये एक रिलेशनशिप होता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले आपको जो मार्क्स मिलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले के अजम्पशन के बारे में पूछेगा या साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेगा। तो हम क्या करते हैं, बात करते हैं, आप ऐसे ऊपर नीचे करके लिखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अजम्पशंस की। यार ये बड़ा अजीब सीन है, जब भी पेज की स्प्लिटिंग आती है ये अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है। अब शायद ना करे। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा आप सबसे पहले अजम्पशन क्या क्या है। सॉरी, पहला अजम्पशन लिखिएगा आप, लेंस दैट, मैं बोल रहा हूँ पहले एक लाइन आप लिख लीजिए, उसके बाद पॉइंट में लिखिएगा अजम्पशन को। लिखिएगा लेंस दैट यूज्ड इज थिन, लेंस दैट यूज्ड इज थिन।
इससे अच्छा तो फिट ही नहीं सही। लेंस दैट इज यूज इज थिन, दैट यूज इज थिन, so that distance measured from its surface, so that distance measured from its surface, so that ऐसा लिखिएगा distances measured from its surface is considered to be measured through optical center। ये कहने का मतलब ये है कि डेरिवेशन जब हम करने जाएंगे ना, तो ये मान लो मेरे पास लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से सरफेस तक की दूरी लूंगा। सरफेस तक की ना लेकर मैं उस दूरी को ऑप्टिकल सेंटर तक की लूंगा। क्यों? क्योंकि जो लेंस आपने लिया है वो काफी थिन है, ऐसे करके है ऑलमोस्ट। तो इतने थिन में आप इसकी सरफेस की बात करो या उसके बीच वाले पॉइंट की बात करो, बात समझ में आई? जी। अगर नहीं आई तो बता जी दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। नो सर, आगे। अच्छा, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो आप अपना ऑब्जेक्ट जो लेंगे अब कंसिडर कीजिएगा ऑलमोस्ट कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, विच इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकंड अजम्पशन हो गया आपका। थर्ड अजम्पशन लिखिएगा, अपर्चर का मतलब होता है थिकनेस ही होती है। अपर्चर ऑफ द लेंस इज वेरी थिन। ये जो अपर्चर है ना, थिकनेस इसकी वो ऑलमोस्ट बहुत पतली है। और आपका फोर्थ अजम्पशन है, में लिखिएगा, ऑल रेज आर पैराक्सियल। ऑल रेज आर पैराक्सियल। इसका मतलब होता है दैट इज दे मेक अ वेरी स्मॉल एंगल, दे मेक अ वेरी स्मॉल एंगल विद नॉर्मल, विद नॉर्मल टू द लेंस और विद द प्रिंसिपल एक्सेस। मतलब अगर यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये मान लीजिए कि यहाँ जो एंगल बनेगा ना अल्फा, तो अल्फा बने, बीटा बने या गामा बने, ऑल दीज एंगल्स आर स्मॉल एंगल्स। ठीक है, क्लियर जी है? सर। जी। अब ये तो हो गई अजम्पशन की बात। एक छोटी सी हेडिंग डालिएगा आप साइन कन्वेंशन के बारे में। कन्वेंशन के बारे में भी लिखिएगा आप, एक एक करके पॉइंट। ऑल दी टेंसेस आर
measured along कार्टेशियन एक्सिस। कार्टेशियन एक्सिस के अलोंग आप डिस्टेंस मेजर करेंगे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। पहला साइन कन्वेंशन, मतलब अगर एक्सिस नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे, एक्सिस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी उसकी। ठीक है। जी सर। ठीक है, सेकंड लिखिएगा, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, इंसिडेंट लाइट अगर आपकी इधर ऐसे जा रही है तो इसको आप पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर कीजिएगा। ठीक है। जी। थर्ड लिखिएगा साइन कन्वेंशन में आप, डिस्टेंस मेजर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन opposite to the incident ray या light are negative। जी सर। जी। सर 1 सेकंड और करते हैं। अच्छा अच्छा, लिख लीजिए। जी सर। देखिए, यहाँ से आपका डेरिवेशन वाला पोर्शन शुरू होगा। तो डेरिवेशन होने से पहले ना, आप ये समझिए कि डेरिवेशन कर कैसे रहेगा। आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे आपके वही पॉइंट्स वगैरह आते हैं, तो आप यहाँ पर, वैसे तो आपका लेंथ थिन है, लेकिन अगर आप डेरिवेशन करोगे तो आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपको उसको ले जाना पड़ेगा। मान लो ये है आपका लेंस, ताकि हम डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसमें सबसे पहले आप तीन चीजें बनाइए। ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, और दो बनाइएगा आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक है आपका ये C1, एक है आपका ये C2। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को मैं ग्रीन से दिखा दूंगा। आपने रखना है पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ये रहा, जो हो गया आपका O। अब जो रे जाएगी, मान लो रेड से ले लेते हैं, ये जा रही है लाइन। ठीक है, रे यहाँ पर आएगी, इस पे स्ट्राइक करेगी। दो तीन चीजें और ध्यान रखिएगा। अगर लेंस के बाहर देखूंगा तो मीडियम जो है वो है म्यू 1। अंदर लेंस के अगर आप देखोगे तो मीडियम है म्यू 2। नीचे लिख दो म्यू 2, और बाहर फिर से आएंगे तो म्यू 1। ठीक है। तो बाहर एयर है, अंदर लेंस में गिलास है। तो गिलास ना एक मीडियम होता है, एज कंपेयर टू एयर ये एक डेंसर मीडियम होगा। अब यहाँ ये C1 C2 जो बनाए हैं, ये किस लिए बनाए? इनको बनाने का रीजन है आपकी नॉर्मल। तो आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा इनके ऊपर। C1 एक परपेंडिकुलर लाइन, जो C1 के साथ सीधे निकल जाएगी, ये आपकी नॉर्मल नंबर 1 हो जाएगी। और
एक इसके अलोंग आएगी, ये थोड़ी सी ऐसे करके, मान लो ये नॉर्मल नंबर 2। तो देखो, ये आपका नॉर्मल है, लाइट जा रही है म्यू 1 से म्यू 2 के अंदर। लाइट को जाना सीधे चाहिए, लेकिन सीधे ना जाकर लाइट क्या करेगी, लाइट सीधे ना जाकर थोड़ी सी बैंड कर जाएगी। तो बैंड जो करेगी वो इस पॉइंट पर करेगी। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है। तो इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हुआ वो रेयर से डेंसर का हुआ। अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाती है, नॉर्मल उसके लिए ये वाला होगा N2। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो लाइट सीधे ना जा करके इससे अवे जाएगी और यहाँ कहीं ये बैंड कर देगी। तो ये एक बार और बैंड करेगी, तो यहाँ इधर बैंड करी फिर इधर बैंड करी, इस तरीके से आपकी यहाँ कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम आई। लेकिन अगर ये बैंड ना करती और ये सीधे निकल जाती, तो आप मानते कि इमेज आपकी कहीं यहाँ बनती। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको आप लिख लीजिएगा I1। लिख सकते हैं। जी। ये चीज मैंने आपको पहले भी कराई थी एक क्लास में, अगर आपको याद हो तो। अब देखो, हमारे पास सरफेसेस हैं, ये है ए, बी, और ये सी, और ये है डी। तो दो सरफेस हैं आपके पास, एक तो एबीसी सरफेस है और एक एडीसी सरफेस। दिख रही है सरफेस, क्योंकि इस पर अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस पर अलग रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर है। यस। यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट का नाम होगा एम, इस पॉइंट का नाम होगा एन। उसी के साथ आपके जो एंगल्स हैं आप उनको मान लीजिए। देखो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल यहाँ आएगा वो होगा एंगल आई। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर आपके कुछ एंगल्स बनेंगे, इनकी हम अभी जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ में आया डायग्राम स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। यस। ठीक है, तो आप डेरिवेशन लिखने के बाद इसमें एक लाइन लिखिएगा, लिखिएगा सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन रेयर मीडियम। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एक रेयर मीडियम में रखा है। ठीक है, अब आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। सबसे पहले नंबर पर आप बात करेंगे, आपका जो पहला रिफ्रैक्शन है उसे क्या बोलेंगे, फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू द डेंसर। ये बात कर रहे हैं हम एट सरफेस एबीसी। दिख रही है आपको एबीसी सरफेस, ये रही। जी। इस सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस सरफेस के रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो आपकी कंडीशन बनेगी, अगर आपको याद हो, वो होता है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक एक और इमेज बन रही है, वो हो जाएगी V1, ये हो जाएगी V, और ये हो जाएगी U। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करता हूँ रेयर से डेंसर मीडियम के लिए, तो आपकी कंडीशन बनेगी, देखो ये पहली सरफेस है, इसकी रेडियस होगी R1। तो आपका बनेगा म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1
इज इक्वल टू म्यू टू। देखो पहली सरफेस के अकॉर्डिंग जो इमेज बनती है वो ये वाली इमेज होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। तो आप यहाँ पर लिखोगे म्यू टू अपॉन इमेज होती है, इमेज की वैल्यू है V1, और ये माइनस का म्यू वन अपॉन यू। ठीक है। ये चीज मैंने कॉन्वेक्स सरफेस के अकॉर्डिंग जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें आपको ड्राइव कराई थी। क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो यस। मुझसे। नो सर। ठीक है। यहाँ पे एक दो बातें हैं जो लिख लीजिएगा आप। एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या, इस चीज की बात करेंगे। तो आपने लिखिएगा एक्चुअली रे एम एन, ये देख रहे हैं ना एम एन, सफर रिफ्रैक्शन। आपका जो रिफ्रैक्शन होगा वो दो जगह होगा, दो अलग अलग जगह पर मेनली। एक तो देखो इस पॉइंट एम पर हुआ और एक इस पॉइंट एन पर हुआ। तो हम एम और एन के रिफ्रैक्शन को यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे दो तरीके से। ठीक है। एक तो सरफेस है आपके पास, सरफेस नंबर वन, जिसका नाम है ABC। और एक और सरफेस है आपके पास जिसका नाम है ADC। दो अलग अलग जगह पर होंगे आपके। तो अगर मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखने की, तो क्या आई थी ऊपर, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R1 इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन V1 माइनस म्यू वन अपॉन यू। ये तो आया था इक्वेशन नंबर वन। जी। अब अगर इस सरफेस के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्शन आप देखोगे तो इस सरफेस के लिए ना, ये जो सरफेस है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ये वाला होगा इसके लिए। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ऑब्जेक्ट होगा I1। क्योंकि आपकी जो इमेज बनेगी वो इसके अकॉर्डिंग बनेगी। अब जब इसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगी तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो कंडीशन सरफेस के अकॉर्डिंग आपने डिफाइन की थी वो हो जाएगी म्यू वन माइनस म्यू टू, क्योंकि आप डेंसर से रेयर जाओगे और एक बार रेडियस हो जाएगी आपकी R2। ये बराबर होगा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं म्यू, जिसमें आपने रख रखा है पहली सरफेस या दूसरी सरफेस, दूसरी सरफेस लिखेंगे। दूसरी सरफेस फिर से क्या है, बाहर वाली, क्योंकि यहाँ पर आपने म्यू टू रखा था उसके नीचे आपने इमेज रखी थी, फिर ऑब्जेक्ट रखा था। तो अब यहाँ पर आप क्या रखोगे, चीजों को पलट देंगे। पलटना इन दी सेंस जो हो जाएगा आपका, देखो इमेज पहले रखी और इमेज जहां बन रही थी वो वाला मीडियम नहीं दिया आपने, सेकंड मीडियम नहीं। इस बार सेकंड मीडियम कौन है आपका, म्यू वन। और इमेज कहाँ बनेगी, वी पर। उसके बाद माइनस का म्यू टू अपॉन ऑब्जेक्ट क्या था आपका, वी वन। इतनी बात क्लियर है? यस। मंतशा, मंतशा, जी सर। नहीं आया समझ में ये वाली बात? देखो एक बार मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। आपने यहाँ तो देखो सिंपली लिख लिया सेकंड मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम। यहाँ पर जो सेकंड मीडियम होगा ना, तो वो सेकंड मीडियम जो पहला है वो सेकंड होगा, तो यहाँ पे मुझे पहला रखना पड़ेगा, फिर फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम ऑलरेडी दूसरा है। यहाँ पर आपने इमेज रखी जहां इमेज बनी, ऑब्जेक्ट बाद में रखा। अब यहाँ पर आपने इमेज रखी जो फाइनल इमेज बनी, ऑब्जेक्ट बाद में रखा, क्योंकि उसके लिए ऑब्जेक्ट वो था, वो नहीं था सेकंड सरफेस के लिए। आ रही है बात समझ? जी सर। यस। तो देखिए अब ये जो दोनों हैं आपके पास, आपको इनको सिर्फ कंबाइन करना है, दोनों को ऐड करके। तो लिखिएगा ऑन एडिंग इक्वेशन वन
एंड इक्वेशन 2। तो ये चीज़ आप पहले भी कर चुके हो, आप इनको ऐड करने जा रहे हो। ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू इज इक्वल टू, जो भी है वो रख लो, म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा म्यू वन, तो म्यू वन को कॉमन ले लो, अब बचेगा वन अपॉन वी माइनस का वन अपॉन यू। ठीक है, तो आपको फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन दिखाना था। ये हो जाएगा म्यू वन इंटू वन अपॉन एफ, ये पूरी वैल्यू वन अपॉन एफ के बराबर ले लो। ये हो जाएगा इधर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, जी। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? यस। जी सर। तो ये डेरिवेशन अगर आप कर दोगे लेंस मेकर फॉर्मूले के लिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके सर। कल हम पढ़ेंगे मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन के बाद हम एक दो चीजें और पढ़ेंगे कि अगर दो अलग अलग लेंस को हम कंबाइन करेंगे। मेनली यहाँ आप एक चीज देखिएगा, दो अलग लेंस ही कंबाइन करेंगे, उनको कंबाइन करके एक लेंस बना है। तो एक लेंस की फोकल लेंथ या फोकस एक होता है, रेडियस दो अलग अलग हो सकती है। ऐसा दिख रहा है ना आपको, रेडियस बराबर होगी जरूरी नहीं, एक साइड का छोटा एक साइड बड़ा भी हो सकता है, रेडियस डिफरेंट भी हो सकती है। आ रही है बात समझ? जी सर। देखो, दिखने में ऐसा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में लेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि एक बहुत बड़ा है, एक छोटी सी रेडियस का लेंस। तो आप इसे अगर उठाओगे तो आपको कुछ इस तरीके की डायग्राम तो दिखेगी ना कि यहाँ पर, लेकिन कर्वेचर दोनों का अलग अलग है। तो ये क्लियर है जी सर। तो बताया मैंने। जी सर। जी ठीक है, समझ आ गया। आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे कल। कोई डाउट हो या कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, जी सर। थैंक यू। अस्सलाम। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर।